हेलो व्यूअर, मैं विमलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में इकाई 7 सांख्यिकी प्रायिकता के महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर के सेट 4 से सॉल्व करेंगे। जिसका पहला प्रश्न है 1 अंक का, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। अब माध्यिका वर्ग पूछेगा, वो भी बारंबारता सारणी का, तो हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, तो कह रहा है माध्यिका वर्ग होगा। अब इसके लिए हमें निकालना क्या पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। तो CF निकालने कहते हो 4 हो गया, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 23, 23 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25, ये इतना हो जाएगा। अब देखेंगे ये टोटल कितना आया। अब यहाँ हम लोग n/2 निकाल लेंगे, यहाँ हम लोग निकाल लेंगे n/2 निकाल लेंगे। तो n/2 कितना आ जाएगा, n/2 आ जाएगा 25 5 तो आएगा कितना 12.5। अब 12.5 कहाँ पड़ेगा, इसी में पड़ेगा, ये वाले, ठीक है, इसमें पड़ेगा। तो अब ये माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका। अब देखेंगे 15 का वर्ग कौन सा है, 10 से 15, तो देखेंगे यानी इसका माध्यिका वर्ग कौन सा हो जाएगा, ये 10 से 15 हो जाएगा। 10 से 15 ही क्या है, माध्यिका वर्ग। लिख देंगे अतः माध्यिका वर्ग बराबर 10 से 15। अगला क्वेश्चन है सेट 4 का, क्वेश्चन नंबर 15। किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रम 27 और 29 है, तो इसका बहुलक होगा। अब देखेंगे क्या क्या हमें दिया हुआ है। हमारे पास फार्मूला है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। हमें माध्य पता है, माध्य दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया है 27, माध्यिका दिया है 29। हमें बहुलक ज्ञात करना, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब यहाँ रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 गुणे। अब देखो माध्य कितना है, माध्यक हमारे पास है, माध्यक है 29 माइनस 2 गुणे माध्य। माध्यिका को माध्य भी कहा जाता है, सॉरी माध्यिका को माध्यक भी कहा जाता है। तो ये जाएगा माइनस 2 गुणे कितना, अब माध्य कितना है 27 है, हम लोग गुणा कर लेंगे तो 3 9 27, 3 दूना 6 2 8 माइनस 27 दूना 54, फिर घटा लेंगे, 7 में 4 गया 3, 8 में 5 गया 3, हो जाएगा 33। ये हमारा हो जाएगा। अतः बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, अतः बहुलक बराबर 33, ये इसका हो जाएगा आंसर। इस टाइप क्वेश्चन हर एक सेट में आया हुआ है, तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहा है। हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया है, तो हमें माध्य ज्ञात करना है। और हमें पता है माध्य ज्ञात करने का 3 मेथड है जो हमें क्लास 10 में पढ़ना है। तो पहला मेथड है प्रत्यक्ष विधि, जिसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ माध्य बराबर। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि। तीसरा होता है लघुत्तर या पग विचलन विधि। यदि क्वेश्चन में कहेगा कि पर्टिकुलर एक विधि लगाओ तो आप वही लगाइएगा, अगर नहीं कहता है तो तीनों में से कोई भी एक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए हमें माध्य ज्ञात करना है। अब f दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल से मध्यमान x निकाल लेंगे। x को हम लोग मध्यमान कहते हैं, हम निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, दोनों जोड़ लेंगे, 0 और 10 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 10, 10 का आधा 5, 20 और 10 30, 30 का आधा कितना 15, फिर 30 20 50 का आधा 25। तो यहाँ देखेंगे 5
10 15 10 25 यानी 10 का अंतर आ रहा है, तो 25 में 10 और जोड़ देंगे तो आएगा 35। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस फार्मूले में हम लोग यही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो सिग्मा एफ एक्स है, यानी एफ इंटू एक्स कर लेते हैं। देखो एफ है एक्स है तो एफ इंटू एक्स कर लो यहाँ पे, तो कर लेंगे तो 2 पंचे 10 हो गया, 15 के 15, 25 चौका 100, 35 तियाँ 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 10, 105 हो गया। इन सबको जोड़ लेंगे, इसको क्या दिखाएंगे सिंबल में, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 230 जोड़ने पर। इसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ निकालना है तो सिग्मा एफ जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ हमारा होगा 10। हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा एफ एक्स वैल्यू कितना है 230 बटे कितना 10, अब इसको काट देंगे तो कितना आएगा 23 आएगा। अतः माध्य कितना हो जाएगा, अतः माध्य बराबर हो जाएगा 23, ये हो जाएगा इसका। जब आप अच्छे से सॉल्व किए रहेंगे, अच्छे से रिवीजन किए रहेंगे, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, कि ये क्या है बड़े बड़े क्वेश्चंस में है। थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले। हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। अब एक अधिवर्ष में 53 सोमवार, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, तो हम देखेंगे कि जब लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है। तो 366 को जो हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होता है, यानी उस हफ्ते में एक सोमवार पड़ता है, तो 7 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 7 पचे 35 और 7 दुनाई 14, 2 16। अब 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया, यानी 52 सोमवार तो पड़ेगा। अब 53 सोमवार की प्रायिकता पूछ रहा है। अब 53 सोमवार होने की कितने कंडीशन है, अब उसमें कितने होंगे, 7 दिन आ सकते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अब उस लास्ट वाले हफ्ते में कितने दिन हैं, 2 बचे हैं, तो यहाँ टोटल संभावना कितनी है 7 दिन, और बचे दिन कितने बचे हुए हैं, 2 में निकालना, तो 2/7 हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 2/7, ये इसका आंसर होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का घ सेट 4 का। निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्गांतराल दिया है, बारंबारता दिया है। चाहे माध्यिका कहे या माध्यक कहेगा, दोनों का एक ही फार्मूला लगाया जाता है। वो भी अगर यदि आंकड़े वर्गीकृत हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है माध्यक का। माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H, यही फार्मूला इसका होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले CF निकाल लेते हैं। CF निकाल लेंगे, अब यहाँ 7 है 7 लिख देंगे, 7 में 8 जोड़ेंगे 8 7 15, फिर 15 में 5 जोड़ देंगे 15 5 20, 20 में 20 जोड़ देंगे 40, 40 में 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 53, 53 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ से n/2 कितना आ गया, n/2 निकल कर आया 60/2, अर्थात कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर 30 कहाँ में पड़ेगा, 30 इसमें तो पड़ेगा नहीं, इसी वाले में पड़ेगा, तो ये इसमें पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, इसके सामने वाला जो ये वर्ग है, ये क्या होगा, इसी को हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं, यल कहते हैं, ये यल हो जाएगा। अब देखो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, यही एफ कहेंगे हम लोग, एफ हो गया। अब यहाँ से इसी जस्ट ऊपर वाला हम लोग क्या कहेंगे, इसी को, इसको सी एफ बोलते हैं। ये हमारे पास सी एफ हो गया। देखिए फार्मूले में एल क्या सकता था, यल हो गया, मिल गया। n/2 निकाल लिए, सी एफ पता चल गया, एफ हमारा 20 है। एच, अब देखिए एच माने कितने का यहाँ पर अंतराल आ रहा है, 0 10 10 से 20 20 से 30, यानी 10 का अंतराल आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास एच कितना आ गया, एच इक्वल टू आ गया 10, एल इक्वल टू कितना हो गया 30, एफ इक्वल टू 20, सी एफ इक्वल टू कितना 20। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिखेंगे अतः माध्यिका बराबर
यल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। मान रख लेंगे, यल का मान कितना है 30 प्लस एन बटा 2 का मान 30 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ हमारे पास है 20 बटे एफ कितना है 20 इंटू एच का मान कितना है, एच का मान हमारे पास है 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 30, ये कितना होगा, इसको कैंसिल कर देते हैं तो 30 में से 20 निकालेंगे 10 बटे कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 30 और उसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 5, ये प्लस होगा सॉरी, तो हो जाएगा कितना 35, हमारा आ जाएगा 35। अर्थात हम कह सकते हैं दिए गए सारणी का जो माध्यिका है वो कितना है 35 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग सेट 4 का अगला क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जा चुका है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। 22 का घा है, वर्गांतराल दिया है, बारंबारता दिया है, हमें बहुलक निकालना है। अब ये जो आंकड़े हैं वो वर्गीकृत हैं, तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए फार्मूला है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखेंगे इस बारंबारता में किस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा आई हुई है। तो यहाँ देख रहे हैं 12 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, 60 से 80 वाली फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसी सामने वाला ये हमारे पास, इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, यल देंगे, ये हमारे पास यल हो जाएगा। अब देखिए इसी जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं F0, इसे कहते हैं F1, इसी जस्ट नीचे क्या कहते हैं F2। अब देखिए F0 मिल गया, F1 मिल गया, F2 मिल गया और यल मिल गया। अब एच कितना होगा, अब देखिए अंतराल कितना आ रहा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, तो यहाँ हमारे पास एच कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब सब वैल्यू हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एच आगे मिल गया, यल कितना हुआ, यल हमारे पास 60, F0 है 10, F1 है 12, F2 कितना है 6 है। तो यहाँ लिखेंगे आता है बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। सबका मान रख लेंगे, यल का मान है हमारे पास 60 प्लस F1 माइनस F0, F1 हमारे पास 12 और F0 है 10 बटे 2F1 है 2 गुणे 12 माइनस F0 10 माइनस F2 6 इंटू कितना एच का मान कितना है 10 नहीं 20 है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास होगा 60 प्लस 12 में से 10 निकालेंगे 2 बटा 12 24, 24 में से ये हो जाएगा 24 माइनस 16 इंटू 20। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे 60 प्लस 2 बटे, इसको घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 बटा 24 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 8 गुणे, इसको काट देंगे 2 1 2, 2 चौक 8, 4 पंचे 20, तो मिला के आ जाएगा कितना 60 प्लस 5 यानी हो जाएगा 65। अतः हम कह सकते हैं दिए गए बारंबारता सारणी का बहुलक कितना है 65, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा ये सेट 4 में आया हुआ है। अगर कोई समस्या होती समझने में तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपने जो इस वीडियो में देखे वो सेट 4
RS अग्रवाल की इकाई 7 सांख्यिकी प्रायिकता के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने इस वीडियो में सॉल्व किए। आप लोग देख लीजिएगा। यदि कहीं समस्या होगी तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।